4 अप्रैल की तारीख सब लोग सोकर उठे और एक खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी कि एलॉन मस्क ने ट्विटर में बहुत बड़ी पार्टनरशिप खरीद ली है और वो पार्टनरशिप सिर्फ 9.2% थी। इसके बाद एलॉन मस्क को बोर्ड मेंबर्स में भी शामिल कर लिया गया क्योंकि एलॉन मस्क सिर्फ 9.2% पार्टनरशिप पर ट्विटर पर दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। अब लोगों में ये सनसनी बढ़ गई है कि ऐसा क्या हुआ कि एलॉन मस्क ने स्पेस की जगह ट्विटर में भी अपनी स्पेस खोजना शुरू कर दी, क्योंकि ट्विटर को लेकर हमेशा ही मस्क इसकी पॉलिसियों की बुराइयां करते हुए नजर आ रहे थे। अब इस खबर के बाद सबसे रोचक तो वो पल था जब मस्क ने 5 तारीख को अपने ट्विटर हैंडल से ट्विटर में बदलाव करने के लिए कह दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर में एडिट बटन होना चाहिए। अब जो लोग ट्विटर नहीं चलाते उन्हें बता दें कि अगर आप एक बार ट्विटर पर कुछ लिख कर पोस्ट कर दें तो दोबारा आप इस ट्वीट में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसा कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कर लेते हैं। खैर, ये खबर भी आगे बढ़ी और 15 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर के सामने एक ऑफर कर दी। मस्क ने ट्विटर से कहा कि वो महज 9.2% की पार्टनरशिप से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लेने की ऑफर कर दी, जिसके लिए उनके पास जो फाइनल डील है वो ये है कि ट्विटर खुद को $43 बिलियन में उन्हें बेच दे। अब अगर ट्विटर की कुल वैल्यू की बात करें तो इस वक्त मार्केट में ट्विटर की वैल्यू करीब $37 बिलियन की है। अब मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए इसकी वैल्यू से $6 बिलियन एक्स्ट्रा देने को तैयार है, जिसका मतलब ये है कि एलॉन मस्क ट्विटर के हर शेयर के लिए $54 देने के लिए तैयार है। वैसे बात अगर एलॉन मस्क की करें तो वो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है। इनकी टोटल नेटवर्थ $273 बिलियन है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर वो ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं। तो मस्क का जो आइडिया है वो ये है कि अगर ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बने रहना है तो इसका प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ट्विटर में 9.2% की पार्टनरशिप इसलिए खरीदी क्योंकि वो ट्विटर पर फ्री स्पीच को बरकरार रखना चाहते थे। उनका कहना है कि ट्विटर के मैनेजमेंट पर इनका भरोसा नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कंपनी पूरी तरह से उनके अंडर आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने धमकी के लहजे में कहा है कि अगर ट्विटर के सारे लोग शेयर उनको नहीं बेचेंगे तो वो आकर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो ट्विटर को अपने कब्जे में ले सकेंगे। मस्क की इस ऑफर के बाद ट्विटर ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनके पास एलॉन का ये ऑफर आया है और वो हर चीज़ को बड़े गौर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि सारे शेयर होल्डर से बात करने के बाद क्या डिसाइड होता है। अब इससे आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, क्या वो कभी भी किसी भी चीज़ को अपने पैसे के दम पर खरीद लेंगे। इसके अलावा अगर बात पिछले साल की करें जब पूरी दुनिया में बिटकॉइन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था, तो उस वक्त भी एलॉन मस्क ने बिटकॉइन और इसके साथ साथ एथेरियम और डोगो जैसी करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसके बाद इन तीनों क्रिप्टो पर भारी प्रॉफिट उन्हें मिला था। और ऐसा ही कुछ हुआ ट्विटर के साथ भी। जब से मस्क ने ट्विटर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है तब से ट्विटर के शेयर प्राइसेस में भी भारी उछाल देखने को मिला। इसके अलावा साल 2017 में मस्क ने अपनी ही कंपनी की शुरुआत करके लोगों को चौंका दिया था। कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। इस कंपनी को साल 2017 में एलॉन मस्क ने बनाया था, जिसका मोटिव एक ऐसी टेक्निकल मशीन बनाना थी जिससे हम अपने दिमाग को सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें। इस समय दुनिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रही है। इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए एलॉन मस्क ने अभी से ऐसी मशीन बनाने की तैयारी कर ली है जो फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाली है। सुनने में ये काफ़ी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना ही एलॉन मस्क का दूसरा नाम है। इसीलिए न्यूरालिंक कंपनी ऐसी डिवाइसेस को बनाएगी जो कि किसी भी डिजिटल सिस्टम और दिमाग के बीच एक इंटरफेस का काम करेगी और इंसान अपने दिमाग से हर डिजिटल चीज़ का यूज़ कर पाएगा, जिसे आज यूज़ करने के लिए लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मस्क एक ऐसे इंसान है जो हर चीज़ को फ्यूचर में बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए अगर उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बारे में सोचा है या इसे पूरी तरह से प्राइवेट बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो तय है कि वो इसके पीछे भी बेहतरीन फ्यूचर देख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।